Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem named A Photograph composed Shirley Tulson. एक पिक्चर एक तस्वीर कविता का शीर्षक है जिसको शेरली तुलसन जी ने लिखा। अगर हम पोएटस के बारे में कवयित्री के बारे में बात करते हैं तो कवयित्री का जन्म जो है 20 मई 1924 को हेलनी ऑन थेम्स इंग्लैंड में हुआ। पोएटस की मां का नाम डगलस हार्सफाल डैक्सन था और पिता का नाम मर्जर ब्राउन था। पोएटस ने 1953 में बीए पास किया इंग्लिश लिटरेचर में। लिखने का बड़ा शौक था। प्रस्तुत कविता जिसका शीर्षक है आ फोटोग्राफ में कवयित्री ने एक फ़ोटो के ऊपर ही कविता लिख डाली जो फ़ोटो उसके माँ से रिलेट करती है। इस कविता में 4 स्टेंजा हैं। प्रथम 3 स्टेंजा जो हैं डिफरेंट सिचुएशन को बताते हैं, डिफरेंट मोड्स क्रिएट करते हैं। फ़ोटो को लेकर के कवयित्री ने प्रथम 3 स्टेंजा में जो बातें की उसको पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन टेल्स अबाउट आ स्नैपशॉट। ये प्रथम स्टेंजा की बात हो रही है जिसमें एक फ़ोटो की बात हो रही है जो फ़ोटो खींचा गया और उसमें 3 गर्ल्स हैं, 3 बालिकाएं हैं। देयर आर कजिन, जो कजिन हैं, आपस में सिस्टर हैं, चचेरी बहनें हैं, मेरी बहनें, जो भी हो सकता है। लेकिन जो बड़ी गर्ल्स है वो पोएटस की माँ है। आइए कविता को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है। कविता शुरू होती है द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मीन्स होता है ऐसी फ़ोटो जिसको कैमरे द्वारा खींची गई हो। शोज़ मी हाउ इट वाज, ये पोएटस को दिखाती है हाउ ब्यूटीफुल द सिचुएशन वाज एट द टाइम व्हेन दैट फोटो वाज कैप्चर्ड बाई द पोएटस मदर अंकल। व्हेन द 2 गर्ल्स cousin went paddling. Photo shows the situation, the date when the poetess mother went to the beach, to the ocean, and the poetess mother with her 2 cousins named Betty and Dolly. They went there to paddling. पैडलिंग करना पैर से चलाई जाने वाली नाव का इस्तेमाल करते हुए बीच में पैडल मारते हुए इस फोटोग्राफ में वो बताया गया। अगली लाइन में कवयित्री कहती है कि कैसे फ़ोटो में मेरी माँ अपनी कजिन के साथ बैठी हुई थी, उस बात को बताती है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। 2 जो कजिन बहनें होती हैं कवयित्री के माँ की, वो हाथ पकड़े होती हैं। किसकी? कवयित्री के माँ की हाथ, माँ का हाथ पकड़े होती हैं, होल्डिंग किए होती हैं, थामे हुए होती हैं। ठीक है। क्यों पकड़े होती हैं? ताकि बैलेंस बना रहे। पैडल मारने वाली बोट होती है जिस पे पैडलिंग करते हुए वो लोग बीच पे घूम रही होती हैं। फोटोग्राफ शोज हियर द सिचुएशन, द कंडीशन, द एक्शन दैट हैपेंस in at that very time, and what happened next more, and see the big girl some 12 year or so. The poetess says here her mother was at that very time in the age of 12 year, means her mother was 12-year old at that very time, and both cousin Betty and Dolly was younger than her mother, so her mother holding their hands in good manner. नेक्स्ट अगला पैराग्राफ शुरू हो जाता है। कवयित्री बताती है कि मेरी माँ उस समय लगभग 12 साल की थीं और अपने दोनों बहनों की हाथ को अच्छे से पकड़े हुए थीं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है All 3 stood till a 2 smile through their hair. They were stood in the beach and smiling. They had
long hair. Through their hair, they were smiling, and their uncle at that very time captured that scene by their camera. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was. The poetess says here, at that very time when three girls were smiling through their hair, standing in the beach in the water, the poetess mother's uncle captured that beautiful scene in a photograph, in a cardboard. Cardboard means a photo that was shot out by camera. उस समय उनके अंकल जी ने उन तीनों की मधुर छवि को कैमरे में कैद किया। आगे देखते हैं। बॉर्न एंड द सी which appears to have changed less, washed their terribly transcendent feet. एंड द सी, और जो बीच है वो भी उस फोटोग्राफ में दिख रहा है। जो समुद्र है, सी मीन समुद्र होता है, सागर होता है, वो भी उसमें दिख रहा है। which appears to have changed less, जो फोटोग्राफ में जैसा सी दिखाई दे रहा है वह सी अभी भी वैसे ही है, क्योंकि महासागर में, समुद्र में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, उसी तरह से चलती रहती हैं। तो पोएटस कहती है कि फोटोग्राफ में जैसा सी दिखाई दे रहा है, समुद्र दिखाई दे रहा है, वैसा ही है, और उसमें वो वास कर रहा है, धुल रहा है। ये तीनों सिस्टर्स जो हैं खड़ी हुई हैं। टेरिबली ट्रांसेंड फीट, उनके चंचल पैर हैं। ट्रांसेंड मीन्स होता है चंचल, चलायमान। उनके चलते हुए पैरों में वो पानी आता है और उनको धुल के चला जाता है। ये भी फोटोग्राफ के माध्यम से पोएटस को पता चलता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा जो है, थर्ड स्टेंजा, जिसमें प्रथम 4 लाइंस जो हैं उसमें पोएटस जो है अपनी माँ की बात करती है। कहती है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, सम कुछ, 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट व्हेन हर मदर saw her photo that was taken before 20 or 30 years. She began laugh. She started laughing. उसकी माँ ने जब 20-30 साल बाद लगभग अपनी फ़ोटो को देखा तो वो हंसने लगी, हंसना शुरू कर दिया उस फोटो को देख के। उसमें कौन देखती है, किसको देख के हंसी? सी, बेटी। बेटी मतलब एक उसकी जो कजिन है उसका नाम, यहाँ पर डॉली की बहन, एंड डॉली, डॉली को देख करके फ़ोटो में और बेटी को देख करके फ़ोटो में वो हंस पड़ती है। सी सेज से एंड लुक हाउ दे, वो वहाँ पर कहती है उनको देख करके, अपनी बेटी मतलब पोएटस से बात करते हुए कहती है कि देखो ये कैसे दिख रही हैं। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच दे सी हॉलीडे, एट द टाइम ऑफ हॉलीडे बी ड्रेस्ड ब्यूटीफुल एंड बेंड टू द बीच, लुक हियर माई डॉटर हाउ वी वर लुकिंग एट दैट वेरी टाइम। पोएटस कहती है कि मेरी माँ ने जब 20-30 साल बाद उस फोटो को देखा तो वो हंस पड़ी बेटी और डॉली की फ़ोटो को देख करके, और बताया कि उस समय हम लोगों ने कितने सुंदर कपड़े पहने थे और छुट्टी का समय था, हम लोग वहाँ पर घूमने गए थे। अब आता है लास्ट पैराग्राफ, जिसमें कवियत्री दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है अपनी माँ को सोच करके। यहाँ से पढ़ते हैं, वाज हर पास्ट मीन्स हर मदर डाइड। पोएटस की माँ जो है वो ख़त्म हो जाती है, डाइड हो जाती है। माइन हर लाफ्टर, उसकी हंसी भी अब नहीं है। बोथ रे मीन्स होता है राई भी पढ़ सकते हैं, दुखी होता है, निराश होता है।
ना तो अब उसकी माँ है, ना उसके माँ की हंसी है, जो उसने 20-30 साल बाद फ़ोटो देख करके फील किया। विथ द labored siege of loss, now she has been dead nearly as many years. अभी जल्द में ही उसकी माँ की डेथ हो गई है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है, अर्थात उसकी माँ और उसकी हंसी जो है वो पुरानी हो गई है। ठीक है। हर लाफ्टर बिकेम अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर द पोएटस, बोथ हैड लास्ट देयर न्यूनेस विद द पासिंग ऑफ टाइम। फोटोग्राफ ने और उसकी माँ की हंसी ने समय के साथ साथ अपनी सुंदरता खो दिया, ख़त्म हो गई। फोटोग्राफ भी धुंधली पड़ चुकी है, पुरानी फ़ोटो हो गई है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मनी ईयर्स। ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हुई, लगभग कई साल बीत गए ख़त्म हुए, लेकिन उस फोटो को देख करके वो निराश है और बोलती है नियरली मैनी ईयर्स। आगे देखते हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, उस समय जब वह थी और वैसी परिस्थितियां थीं, वैसी सिचुएशन थी, तब और अब में बड़ा अंतर है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। पोएटस says here, there is nothing to say about the period since the mother left. The poetess has faced only blank silence after her mother death. यहाँ पर उसकी माँ ख़त्म हो जाती है, उस फोटोग्राफ को देख करके उस चुप हो जाती है सारी चीज़ों का चित्रण करने के बाद, और कहती है अब कुछ बचा नहीं जो मैं कह सकूं। थैंक्स स्टूडेंट। इस पोएम को शेरली टुलसन जी ने लिखा और आपको ये क्लास जो है सत्य प्रकाश शुक्ला यानी कि मेरे द्वारा दी गई। आप लोग पोएम को पढ़ें और अब मेरी कमियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी सेवा में मैं अच्छे से अच्छा सुधार कर सकूं। थैंक यू।